सर्दियों की हल्की हल्की धूप खली में फैल चुकी थी। ठंडी हवा अब भी बदन में चुभ रही थी, लेकिन धूप में बैठते ही शरीर को थोड़ी राहत मिल जाती थी। गली के कोने में सरला अपनी पड़ोसन शांति और हिमा के साथ मोटी रजाइयां ओढ़े बैठी थीं। तीनों के चेहरे पर सर्दी की सुस्ती और धूप का सुकून साफ झलक रहा था। तीनों औरतें धूप सेकते हुए रोजमर्रा की बातें कर रही थीं। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी गैस सिलेंडर की कीमत, तो कभी सर्दी में बढ़ते खर्चों की। बातें हल्की थीं, लेकिन हर बात में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी छिपी हुई थी। तभी सरला अचानक थोड़ा सीना चौड़ा करके बोली, अरे पता है, मेरी बहू तो कमाल है। पूरे तीनों टाइम का खाना सिर्फ 10 मिनट में बना देती है। शांति ने चौंक कर आंखें फैला ली। 10 मिनट में खाना? बहन, मजाक मत कर। 10 मिनट में तो सब्जी का भी तड़का ढंग से नहीं लगता। हेमा हंसते हुए बोली, और सर्दियों में तो गैस भी ढंग से नहीं जलती। कई बार तो सिलेंडर ही जम जाता है। सरला मुस्कुराई, जैसे उसे यही सुनना था। तुम्हारे घरों का मुझे नहीं पता, पर मेरी बहू टाइम की बहुत पक्की है। 10 मिनट मतलब पूरे 10 मिनट, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं। अभी बातों का दौर चल ही रहा था कि घर के अंदर से आवाज आई, माँ जी, खाना बन गया है, जल्दी आ जाइए। सरला फौरन उठ खड़ी हुई। चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लो, देख लिया, मैं चली, मेरी बहू ने खाना तैयार कर दिया है। घर के अंदर का माहौल अलग ही था। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही पायल की नंद मंजू और दादी सास रेखा बैठी थी। टेबल पर गरम गरम खाने की खुशबू फैल रही थी, लेकिन उस खुशबू में गहराई कम और जल्दबाजी ज्यादा महसूस हो रही थी। मंजू झुंझलाकर बोली, माँ जी, आप तो बहुत देर कर आई, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। दादी रेखा ने भी हल्की नाराजगी के साथ कहा, हाँ बहू, जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। पायल रसोई से बाहर आई और बिना कुछ कहे सबको खाना परोसने लगी। दाल, सब्जी, चावल, सब एक साथ। उसकी चाल तेज थी, जैसे उसे कहीं और की भी जल्दी हो। दादी सास ने प्लेट में खाना रखते हुए पूछा, बहू, एक बात सच सच बता, तू 10 मिनट में ये सब कैसे बना लेती है। पायल ने हल्की सी मुस्कान दी, दादी जी, आदत हो गई है, मैं एक्सपर्ट हूँ। सरला बीच में बोल पड़ी, और क्या चाहिए, आजकल की बहुएं तो खाना बनाने पर बहाने करती हैं, कम से कम हमारी बहू हमें भूखा तो नहीं रखती। रात को पायल अपने कमरे में अपने पति रोहन के साथ बैठी थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पायल, अगर कल टिफिन में वाइट सॉस पास्ता मिल जाए तो। पायल ने बिना सोचे जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगी। रोहन ने धीरे से कहा, सुबह बहुत काम रहता है, अगर ना बन पाए तो कोई बात नहीं। पायल ने मुस्कुराकर कहा, आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। इतना कहकर वह अचानक उठ खड़ी हुई। मुझे एक छोटा सा काम याद आ गया है। रात के सन्नाटे में पायल चुपचाप रसोई में गई, गैस ऑन की, कुकर चढ़ाया, पानी, तेल और नाप कर पास्ता डाल दिया। वह बुदबुदाई, 1 सीटी में पास्ता उबल जाएगा। ठंड में उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह जल्दी जल्दी सब्जियां काटने लगी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसी तैसी। उसे बस काम पूरा करना था, किसी को क्या पता चलेगा, वह मन ही मन में बोली। सब कुछ डिब्बों में भरकर फ्रिज में रख दिया और चुपचाप कमरे में वापस आ गई। अगली सुबह फिर वही चमत्कार हुआ। 10 मिनट में पराठे, चाय, पास्ता सब तैयार। घर वाले हैरान, पड़ोसी जलन में।
गली में, मोहल्ले में, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, 10 मिनट में खाना बनाने वाली बहू। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें बहुत अजीब लगने लगीं। कभी सब्जी में स्वाद कम होता, कभी दाल खट्टी खट्टी लगती, कभी चावल आधे कच्चे रह जाते। शांति और हिमा ने ये बात नोटिस कर ली। एक दिन शांति ने सरला से धीरे से कहा, तेरी बहू जल्दी तो बनाती है, पर खाने में कुछ तो गड़बड़ है। सरला पहली बार चुप रह गई। उसका गर्व थोड़ा डगमगाया। इसके बाद सरला ने खुद रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि एक साथ ढेर सारी सब्जियां उबाल ली जाती हैं, सब कुछ काट कर फ्रिज में भर दिया जाता है। मसाले कई कई दिन पुराने होते हैं। सरला के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हे भगवान, हम क्या खा रहे थे? उसने सबको सच्चाई बता दी। एक दिन खाने की थाली सामने रखी थी, लेकिन कोई खाने को आगे नहीं बढ़ रहा था। पायल घबरा गई। क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया? दादी रेखा ने गंभीर आवाज में कहा, पायल, आप सच बता, ये 10 मिनट का राज क्या है? पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सबको खुश रखना चाहती थी। डर था कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ नर्म थी। हमें तेज बहू नहीं चाहिए थी, हमें सच्ची बहू चाहिए थी। उस दिन के बाद 10 मिनट का दिखावा खत्म हो गया। अब खाना थोड़ी देर से बनता, लेकिन दिल से बनता था, और उस घर में पहली बार खाने से ज़्यादा सुकून परोसा जाने लगा।